तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज की गई एक बहुत ही बेहतरीन साउथ इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम मूवी को। मूवी काफी बेहतरीन है, एंड तक भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पर जो विलन है वो करना क्या चाहता है। काफी मिस्टीरियस फिल्म है, यह आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। अब देखो यह जो कहानी है वो पूरी 6 दिनों की है। तो सबसे पहले हम तो किसी व्यक्ति को एक और आदमी को जंगल के अंदर कहीं ले जाते हुए देख पाते हैं, और फिर वो आदमी जो होता है वो इस शरीर के अंदर आग लगा देता है और वो जंगल के बाहर निकल जाता है। एनीवेज अब यहाँ की कहानी वही 8 अप्रैल यानी कि द 1 से शुरू होती है, जहाँ पर हम एक जर्नलिस्ट चैनल को देख पाते हैं जिसका नाम बिग विजन टीवी होता है, और वो आज उनके शो पर अशोक नाम का एक पॉलिटिशियन आने वाला था। सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम वहाँ के सीनियर इंचार्ज हरी को देखते हैं जो कि शो को होस्ट नैना को बताते हैं कि अशोक यहाँ पर नहीं आने वाला है। यह सुनकर नैना गुस्सा करती है क्योंकि उसके सारी तैयारी करी थी, लेकिन अब वो गेस्ट वहाँ पर नहीं था। तब हरी उनके यह बताता है कि उनके पास एक गेस्ट तो है, और वह गेस्ट का नाम कैलाश है जो कि फिल्म इंडस्ट्री का राइटिंग सितारा है। मगर नैना इस चीजों के लिए मना कर देता है क्योंकि कैलाश पर कई सारे केसेस थे इंक्लूडिंग हरासमेंट का। तभी हरी कहता है कि वह उसके इसी बारे में सवाल पूछे और इससे कंट्रोवर्सी होगी, और वह कंट्रोवर्सी के वजह से उनकी काफी हाई टीआरपी मिलेगा। लेकिन नैना अभी भी तैयारी नहीं था क्योंकि उनके शो पर आकर कैलाश अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहता था। फिर भी वो आखिर में मान जाती है और शो शुरू होने वाला होता है और देश भर के लोग इस शो को देखते थे। मीनवाइल हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक राइटर है, और वो इस आदमी का नाम इकबाल होता है। अब इकबाल अपना रोजमार्ग का काम करता है, जैसे कि नहाना, भगवान की पूजा करना, खाना खाना, जिसके बाद वह घर से बाहर आता है और अपने घर के ताला लगाकर चाबी को फेंक देता है, जिसके बाद वह वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन सीन में हम शो को देखते हैं जो कि शुरू हो चुका था। यहाँ पर आते ही नैना ने कैलाश से उसके केसेस के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। अब कैलाश यह सब सुनकर काफी बातों का जवाब देता है और अपनी बातों को छुपाता है। यहाँ पर कैलाश यह बोलता है कि इससे पहले ऊपर भी कितने भी केसेज हो, लेकिन उससे लोग प्यार करते हैं। तब भीड़ में से एक आदमी कहता है कि वो लोग पागल है, और भीड़ वाला यह आदमी इकबाल ही था। उसके बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और कैलाश नैना से पूछता है कि यह सब क्या है। तब नैना कहती है कि यह ऑडियंस है, आम जनता, और उसे ही इनका जवाब देना होगा। तब कैलाश उससे यह कहता है कि अगर वह इतनी ही बुरा होता तो गवर्नर उसे खुद पुरस्कार क्यों देती, जिस पर इकबाल कहता है कि पैसे देकर गधे को पुरस्कार दिलवाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर काफी ब्रिटिश रोस्ट किया जाता था। भाई ने एक इकबाल स्टेज पर आने लगता है और नैना उसे वहीं से बैठकर बातें करने के लिए कहती है, लेकिन इकबाल आज फुल मूड में था। वह उसे रोस्ट किए जा रहा था जो कि कैलाश को पसंद नहीं आता। अब कैलाश इससे तंग आकर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसके बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। तब इकबाल उसे हुई वहीं पर रुकने के लिए कहता है, मगर कैलाश नहीं रुकता है। तब वो उसे पैर से गोली मारता है और वहां होने वाली बात सारी ऑडियंस और मैनेजमेंट की हालत खराब हो गई थी। सभी लोग लाइव शो में भागने लगते हैं, लेकिन इकबाल सबको रोक देता है और वो कहता है कि कोई अभी यहाँ से नहीं जाएगा। अब नैना इकबाल से यह कहती है कि उन्हें डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि कैलाश का काफी खून बह रहा था। तब इकबाल यह कहता है कि यह तो हीरो है ना, और इससे तो खुद को पैर पर हाथ रखकर अपना खून रोक ले। लेकिन इतना कहकर वह एकार खुद उसके पास आता है और यहाँ पर उसे कपड़ा देता है ताकि वह उसे बांधकर अपनी बोल्डिंग रोक सके। अब यहाँ पर इकबाल उसको यह कहता है कि वह आज नहीं मरेगा, लेकिन इसके अलावा कोई पर तो यहाँ पर तो होगा जो कि खत्म होगा, वो भी 1 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद हम पुलिस कार को देखते हैं जो कि किशोर की ब्लडिंग के पास जा रही थी, और इन सब में हम डीएसपी कबीर को देखते हैं। और यहाँ पर डीएसपी कबीर शो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के सवाल करता है कि उनका शो इतना बड़ा है तो इसके बावजूद भी यह आदमी अंदर गन कैसे लेकर गया, जिस पर सिक्योरिटी यह कहता है कि अलगार कोई बंदूक नहीं लेकर गया था और वह खाली एक छाता लेकर अंदर गया था। यह बात कबीर को अजीब लगता है क्योंकि आज तो बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन इसी बीच वहाँ पर अचानक से बारिश
शुरू हो जाती है। अब शो में नैना इकबाल से पूछती है कि वह मरने वाला इंसान कौन होगा, जिस पर वह बताता है कि उस आदमी का नाम नारायण है। अब यहाँ पर हरी अपने आदमियों से नारायण नाम के आदमी को बारे में पता करने के लिए कहता है। तभी कबीर प्लान बनाता है कि पहले वह लोग इकबाल के डिमांड के बारे में पता करेंगे और फिर किसी तरह से अंदर घुसेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा खतरा है। एलेगार ने क्यूलरी बोल दिया था कि यहाँ पर आज पुलिस आ जाए, आर्मी आ जाए, गवर्नर भी आ जाए, यहाँ पर एक आदमी तो मरेगा घंटे के अंदर। अब यहाँ इकबाल नैना को फोन मंगवाता है ताकि वो पुलिस से बात कर सके। तभी कबीर का कॉल नैना के पास आता है। कबीर इकबाल से उसकी डिमांड पूछता है, लेकिन इकबाल उसके फोन को काट देता है, मतलब कि उसकी कोई भी डिमांड नहीं थी। और यही वो पुलिस को बता रहा था कि यहाँ पर नैना इकबाल से यह सब करने की वजह पूछती है। तो वो उससे यह पूछता है कि क्या उसने क्रिसमस स्काई किताब पढ़ी है, या फिर आई ऑफ अ हंटर, या फिर आर्यन, या ब्लडिंग हट, जिस पर नैना कहती है इसमें से उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब नैना जो थी वो यह बात समझ चुकी थी कि इकबाल एक राइटर है और वो उसी ने यह सारी किताबें लिखी है जिसके बारे में उसने बोला। वह यह पूछती है क्या वह राइटर है, जिस पर इकबाल कहता है कि वह एक फिल्म राइटर है। पब्लिशर ने उसे कहा था कि उसके क्रिएटिव की कमी है और उसे कल्पनिक में से 10 साल लग गए हैं। इतने समय इससे लगा क्योंकि उसने किताबों के लिए कई सारे रिसर्च और ट्रेवल किया था, लेकिन पब्लिक को उसे किताब को जज करने में मात्र कुछ ही मिनट लगे थे। तब नैना पूछती है क्या पब्लिक का नाम नारायण है और यह वह नारायण है से गुस्सा है, जिस पर वह मना करता है। तब नैना पूछती है कि फिर बात क्या है, क्योंकि वह उसकी डिमांड तक नहीं बता रहा था, जिस पर इकबाल यह कहता है कि उसको हमेशा से एक सपना था कि वो लोग उसकी किताब को पढ़े, उसे समझे, लेकिन उसे कभी यह मिला नहीं और इसीलिए वो ऐसा प्लान लिखेगा जो कि लोगों को याद रहेगा। और इस किताब के किरदार वही सब लोग हैं जो कि वहाँ पर मौजूद है, मतलब कि नैना भी उसकी किताब की किरदार थी। अब इकबाल नैना की बुक का प्लॉट बनाता है। वह यह कहता है कि अगले 5 दिनों में हर दिन एक शख्स मरेगा, मतलब कि 5 दिन 5 मौतें। और मैंने आपको कहा भी था कि यह टोटल जो कहानी है वह 6 दिन की है और यही उसका मेन प्लान है कि और यहाँ पर जो मरने वाला शख्स होगा उसका नाम इकबाल मरने से 1 घंटे पहले बता देगा। मीनवाइल हम कबीर को देखते हैं जो कि पूरी प्लानिंग कर चुका था। वह कहता है कि वह लोग फील्डिंग में घुसेगा, सबको सेव करेगा, इकबाल को गिरफ्तार कर लेगा। मीनवाइल इकबाल को प्लान सुनकर नैना कहती है कि यह घिसा पिटा प्लाट है, इससे अच्छा तो वह खुद को पुलिस से हवाले कर दे, जिसके बाद उसे सिर्फ 5 साल की सजा होगी। और वैसे भी वह उस लाइव शो में आकर फेमस तो हो ही गया है, वह जेल में बैठकर भी किताब लिख सकता है, क्योंकि उसने पहली किताबें लिखने के लिए 10 साल लिए थे, तो अब 5 साल से तो ज्यादा वक्त नहीं होगा। लेकिन अलगार को विश्वास था कि उसके प्लॉट सबसे अलग होने वाला है। मीनवाइल हरी पूरी ऑडियंस लिस्ट को चेक करता है, लेकिन उसमें नारायण नाम का कोई भी इंसान नहीं था और यह बात वह कंफ्यूजन में करने नैना को बताता है। लेकिन वह यह भी बताता है कि इकबाल का पूरा नाम ही नारायण इकबाल है, यानी कि इकबाल एलेगार कहता है कि वह चाहकर भी इन 5 मौतों को नहीं रोक सकता है और न ही वह उसे पकड़ सकता है। यहाँ पर आप यह भी सोच रहे होंगे आखिरकार हरी ने लाइव कट क्यों नहीं करी, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि एलेगार ने पहले ही बोल दिया था कि अगर लाइव कट हुई तो सबसे पहले नैना मारी जाएगी। और नैना और हरी जो थे वह काफी अच्छे दोस्त थे, जिसने चलते हरी इस लाइव को शो नहीं रोक रहा था। अब नैना बात कंफर्म करने के लिए पूछती है क्या वही नारायण है, जिस पर वह बोलता है हाँ, कहता है कि हाँ वही है नारायण, लेकिन पहले वह इकबाल था और उन लोगों ने मिलकर उसे नारायण बना दिया। यहाँ पर यह मतलब साफ था कि उसकी सालों की मेहनत की कुर्सी की कदर नहीं करी थी, इसीलिए उसने अपने आप को बदल दिया एक ऐसी पर्सनालिटी के अंदर जो कि वह कभी भी बनना नहीं चाहता था। नैना उसे कहती है कि वह अपने आप को क्यों मारेगा और वो ऐसा अगर मरेगा तो बाकी की मौत कैसे होगी, उसने कौन खत्म करेगा। यहाँ पर कंफ्यूज काफी बढ़ चुका था। तभी एल्गार उसे कहता है कि उसे सब कुछ पता चल जाएगा बहुत जल्दी। अब यहाँ पर एल्गार नैना को कुछ बातों बताता है, जैसे कि नैना इस स्टोरी की हीरोइन है, लेकिन हीरो की एंट्री तो अभी हुई ही नहीं थी और विलेन जो है वह खुद अलग आ रहा है। और इतना कहकर वह अपने आप को
शूट कर लेता है। और भाई साहब यह वाली चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। और खैर इसके बाद अगले दिन हम कुछ सीनियर ऑफिसर को आपस में बात करते देखते हैं, जहां पर वह कह रहे होते हैं कि अगर इकबाल खत्म हो चुका है तो शायद उसने केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इस केस में कुछ तो मिसिंग था जिससे सॉल्व करना जरूरी है। और इसीलिए वो लोग एक नए डीसीपी को हाथ यह केस सौंप देता है जिसका नाम नबी होता है। खैर अब हम नबी को कोर्ट में देखते हैं, जहां पर वो अपनी बीवी अनीता के साथ था। दरअसल में अनीता नबी के से तलाक चाहती थी, क्योंकि नबी काम में भी उलझा रहता था और वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था। और तो वो पति पत्नी होने के बावजूद भी दोनों बहुत कम मिला करते थे, इसीलिए अनीता ने तलाक की अर्जी डाली। लेकिन नबी तलाक नहीं चाहता था, क्योंकि वो अनीता को बहुत ही प्यार करता था। लेकिन कोर्ट की अंडर डेट आगे बढ़ा दी जाती है ताकि दोनों अच्छे से फैसला कर सके, सोच समझ सके। बाहर अनीता नबी से कहती है कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन वह उससे अब प्यार नहीं करती है। अब वह बात सुनकर नबी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वह उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वह पिछले 8 साल से साथ थे। और वो अनीता नबी को एक प्राइम टीम के दौरान मिली थी। खैर नबी नैना से मिलने जाता है और केस के सिलसिले में यानी कि जो कुछ हुआ था, अब वहाँ पर वो उससे डिटेल्स लेता है कि आखिर क्या क्या हुआ था, उसने आखिरकार यहाँ शो क्यों चुना था। खैर अब नबी जो होता है वो यहाँ पर सारी डिटेल्स नैना से ले रहा था कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था और आखिरकार एलिगेंडर ने यानी कि नारायण ने यही शो क्यों चुना। जिस पर नैना कहती है कि ऑब्वियसली बात यह है कि हाई टीआरपी के और पॉपुलैरिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर एक और वजह थी। दरअसल उसने यह शो को चुना था कि उसकी टाइमिंग्स के हिसाब से शो के अंदर एंटर होने से पहले उससे सीसीटीवी कैमरा तक को भी हैक किया था और सब कुछ उसके कंट्रोल में था। यहाँ पर नमी उसके घर पर भी छानबीन करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 18 साल की है और उसका नाम सूर है। साथ ही उसकी बीबी के बारे में पता लगाता है। उसका बीबी का नाम एलिस था, जो कि किस्टिस थी। लेकिन एल्गार के साथ कोई भी नहीं रहता था, वो अकेला ही रहा करता था। एल्गार के बेटे के बारे में पता चलता है कि वो काफी ज्यादा लड़ाकू लड़का है और उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। अब यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती जा रही थी और इसलिए क्योंकि एल्गार के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन इसी बीच उन्हें कुछ जली हुई चीजों मिलती है जो कि एल्गार के द्वारा जलाई गई थी, जिसके अंदर एक खाली नोटबुक भी मौजूद था। अब नबी के हिसाब से एल्गार ने यह सब अटेंशन के लिए नहीं किया था और जो गन उसने इस्तेमाल करी थी वो अरेंज करना भी इजी नहीं था। नबी को वो आदमी भी मिल गया था जिसके जरिए एल्गार के गन को स्टूडियो में रखवाया था। और वो एक इंटरेस्टिंग डिटेल यह है कि जब यहाँ पर स्टूडियो वाला सीन हो रहा था, उसी वक्त यहाँ पर दो आदमी आपस में बात कर रहे थे कि वह पागल यहाँ पर आया तो उसके हमसे पूछ दवाइयाँ ली थी। और इसी से चलते यहाँ पर कुछ चीजें काफी वियर्ड होती जा रही थी कि आखिरकार यहाँ पर एल्गार की असली मकसद था क्या। दरअसल स्टूडियो के अंदर फोन अलाउ नहीं था, इसीलिए एल्गार ने एक बक्से के अंदर गन को रखा था और वहाँ के कर्मचारी ने उसने 20 दिए, यह कहते हुए कि इस बक्से के अंदर फोन है जिसके ही वो अंदर रिकॉर्डिंग करना चाहता है, क्योंकि कैलाश का फोन है। अब वहाँ का जो कर्मचारी था उसके इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर 200 के लिए बक्से के अंदर रख दिया। और इन सब में से वो एक बात भूल रहे थे कि आज सेकेंड से जब एल्गार का दूसरा विक्टिम खत्म होने वाला था, लेकिन कुछ भी उनके सुराग नहीं मिला था कि विक्टिम कौन होने वाला है। और तभी शॉकिंग गली शाम को स्टील पर एलईडी पर इकबाल का एक वीडियो चलने लगता है। इसके अंदर यह कहता है कि सब उसे भूल तो नहीं गए, क्योंकि आज उसका दूसरा विक्टिम खत्म होगा जिसका नाम अशोक है। और यह सुनकर जगह पर हड़कंप मच गया था, क्योंकि जितने भी अशोक नाम के लोग थे वो डरने लगते थे। इवन पॉलिटिशियन अशोक भी डर रहा था। नबी भी सोचता है कि आखिरकार कौन अशोक हो सकता है जिसके साथ गलत होगा। अब यहाँ पर जो वीडियो रिलीज हुई थी वह प्रीवी कोड थी और हाँ, नबी के हिसाब से कोई ना कोई तो है जो कि इकबाल का बाहर से हेल्प कर रहा है हैकिंग वगैरह करने के में, यानी कि उसकी स्टिक की एलईडी
की हैक करा गया होगा। खैर रात में हम अशोक नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि टेलीफोन बूथ पर जाता है अपने बेटे को कॉल के लिए, लेकिन उसके पोती का फोन उठता ही है और तभी टेलीफोन बूथ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी खत्म हो गया था। इसके बाद नबी आता है जहां पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई थी जिसने उसको पता लगाता है कि उसका धमाका RDX एक्सप्लोसिव के जरिए कराया गया है और इस एक्सप्लोजन के को इस तरह से प्लान किया गया था जिसमें कि खाली टारगेट पर मारा जाए और दूसरा कोई भी खुद न मरे। अब यहाँ पर तीसरा दिन होता है जहाँ पर नबी अशोक के घर पर आता है। अशोक के घर पर उसे पेटी मिलती है जिसमें उसकी कई सारे पुरानी फोटो थी और साथ ही साथ उसके पोती का भी फोटो मौजूद था। अब इन सब से उसका पता लगता है कि अशोक जो था वह असल में बहुत पहले आर्मी में था। साथ में ही साथ नबी का बहुत कुछ पता चलता है जैसे कि एल्गार ने वह गन ब्लॉक मार्केट से खरीदी थी। अब पता करी जाए तो हैकिंग के बारे में तो जो एल्गार था उसके इंजीनियरिंग करी गई हुई थी और वह उसको हैकिंग बहुत अच्छे से आती थी। उसने यह सब पहले ही सेट किया हुआ था, मतलब कि यह वीडियो कब टेलीकास्ट होगी सब कुछ पहले ही प्लानिंग था। अब जहाँ तक उसने लगता है कि एल्गार ने यह अकेले ही प्लान किया होगा। तब नमी तभी नैना की कॉल करके पूछताछ करता है कि खत्म होने से पहले एल्गार ने कौन कौन सी बुक्स की जिक्र किया था, जिस पर वो सारी किताबों का नाम लेती है इंट्रोड्यूसिंग आर्यन। लेकिन आर्यन किताब का तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। मिस आर्यन किताब की वह किताब है जो कि हो सकती है एलेगेल के केस के सॉल्व करने के लिए। अब नबी उससे पहले अशोक के बेटे से पूछताछ करता है लेकिन उसे कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इवन उससे एल्गार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो एल्गार के बेटे से पूछताछ करते हैं। जी हाँ, इन्हें एल्गार का बेटे मिल गया था जो कि इन लोगों से भाग रहा था। अब यहाँ नबी इससे पिता के बारे में पूछताछ करता है। तब सूर्य बताता है कि अपने पिता से ज्यादा बात करता ही नहीं था और वह जब बात करता था तब उसके पिता एक ही बात कहते थे कि वह कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उससे एक किताब भी दी थी जो कि सूर्य ने आज तक नहीं पढ़ा चाहता था। तब नबी पूछता है कि क्या उस किताब का नाम आर्यन था। तब वह मना करता है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि उसे किताब उसने 2 साल पहले ही दी थी। अब यहाँ पर सूर्य अपने जानकारी देता है कि वह बताता है कि कई बार रात में वह अपने पिता की आवाज सुनता था और वह जब चेक करता था तब उसे उसके पिता मिट्टी में गधे मिलते थे। एनीवेज अब इसके बाद में नम भी एक बुक पब्लिश के पास में जाता है। उससे पूछताछ करता है कि एलेकेल की किताबों में पोएट्री किसने पास जाती है। तब वह यह बताता है कि वह जो पैसे है वह एडवोकेट के पास जाता है लेकिन वह कौन है किसी को भी नहीं पता। एलेकेल कहता है कि वक्त आने पर वह खुद उनके सामने आएगा। जिसके अंदर पहला खून जो हुआ था वह एल्गार का हुआ था, वह भी उसी के हाथों और उसे एल्गार ने अपने रिस्ट में ऐड किया था। मतलब कि पास्ट से पास्ट एल्गार ही था। यहाँ पर एल्गार जो था वह उनकी रोहिणी मैन था, बिल्कुल अकेला, और सेम अशोक भी अकेला, और उसके बेटे ने उसे घर के से निकाल दिया था और वह उससे बात तक नहीं करता था। जो कि अकॉर्डिंग टू नबी एल्गार का यहाँ पर लोगों को मारना का जो पैटर्न था वह यहाँ पर उन लोगों को था जो कि अकेले हैं, मतलब कि लोडनी ओल्ड मैन। और यहाँ पर बात वो अपने सीनियर से बताता है कि उसका एक पेटेंट प्रोड्यूस था जो वह फेल हो गया था क्योंकि रात में एल्गार का वीडियो एक टीवी चैनल पर जगह पर चलता है। मतलब कि यह टीवी चैनल हैक हो चुका है जिसके अंदर एल्गार यह कहता है कि यह इक्वलिटी जो जेंडर इक्वलिटी की बिलीव करता है, इसीलिए उसकी नेक्स्ट पिकनिक रिलीज होगी। और उसकी बातें सुनकर वह हैरान रह जाता है और सीनियर ऑफिस नंबी पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने तो यह कहा था कि उसका शिकार खाली लोनली ओल्ड मैन होंगे, तो फिर यह सब क्या है। खैर अब नंबी का सीनियर उसे यह कहता है कि वह जल्दी से जल्दी उस रजिया नाम की औरत को ढूंढेगा शुरू करेगा क्योंकि उन्हें किसी भी तरह उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यह भी खून हो गया हुआ तो पूरे स्टैंड के अंदर पैनिक किक मच जाएगा। मीनवाइल हम रजिया नाम के लेडी को देखते हैं जो कि एक ट्रेडिशनल डांसर थी और रजिया असल में एक मुस्लिम थी। तभी हम रजिया को स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं और परफॉर्मेंस करते हुए उसकी नाक से खून आने लगता है और वह गिर पड़ती है, यानी कि वह वहीं ऑन द स्पॉट मारी गई थी। यानी कि यह लोग इसकी भी मौत को नहीं रोक पाए। है अब अगले दिन आता है जहां पर
वह हॉस्पिटल के अंदर था और वहाँ पर उसे रिपोर्टर्स के बारे में पता लगता है कि रजिया की रिपोर्टर के अंदर आया था कि रजिया की मौत असल में साइनाइड नाम के जहर से हुई है और यह प्रोजाइड उसके मेकअप के अंदर मिलाया गया था। यह चीज काफी ज्यादा प्लानिंग के सेट करी गई थी, इसीलिए नबी हर एक चीज अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ खास सुराग नहीं लगता है। इवन सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कुछ नहीं था, जिसके बाद हमें रजिया के अंदर अशोक की टॉर्निक बताई जाती है, जहां पर हमने यह पता चलता है कि अशोक बहुत ही बहादुर था। उसके अपने आर्मी वाले टाइम पर 6 साथियों के मौत से खेलकर बचाया था। वहीं रजिया एक डांसर थी और वो अपने एरिया में गरीब बच्चों के डांस सिखाया करती थी, लेकिन इसमें सोसाइटी को बहुत ही दिक्कत थी। रजिया एक मुस्लिम होकर यहाँ पर भरना टाइम कैसे कर सकती है और सिखा सकती है, और इसी चीज को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी वाले ने रजिया की डांस क्लास बंद करवा दिया था। साथ ही साथ उसके बहुत ही जलील भी करा गया था। यहाँ पर अब मौत का प्रोमिस थोड़ा सा सिमिलर था, होसा हो गया था। जैसे अशोक अपने काम में ऑनेस्ट हुआ करता था, रजिया भी अपने काम में अच्छी और ऑनेस्ट हुआ करती थी। अब यहाँ यह गद्दी सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। खैर, इसी चीज के नबी को शख्स के बारे में पता लगता है जिसने अलगार को आईडीएक्स दिया था। अब नबी जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए जाता है। जिस आदमी नबी पकड़ने के लिए जा रहा था वो ऐसे इनलीगल कामों में था जिसका साथ बड़ा भाई बलराम दिया करता। खैर, नबी के वह आदमी मिल गया था, लेकिन नबी को देखते ही वह एक कदम यहाँ से भागना शुरू करता है। नबी उसके पीछा करते हुए इलाके में चला जाता है जहाँ पर कई गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन नबी जो होता है वो उन सबकी बैंड बजा देता है और फिर से बलराम को भाई पकड़कर थाने में ले आता है। अब बलराम का भाई कन्फेस करता है कि हाँ, उसी ने आरडीएक्स और साइनाइड सल्फाइड किया था और एल्गार ने जरूरत से ज्यादा पैसे दिए थे, इसीलिए उसने ज्यादा कॉन्फ्रेंस नहीं पूछे। लेकिन उससे बावजूद एल्गार ने 2 केमिकल्स और मांगे थे जो कि बलराम के भाई के पास नहीं थे। मिक्स उसने बाकी खून को पहचान से ही प्लान किया है। अब यह सारी चीजों तो क्लियर हो चुकी थी, लेकिन नबी के ऑडियंस इन्हें मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि बिजनेस का काम अनाउंस होने के बाद उसने पास सिर्फ 1 घंटा होता है और 1 घंटे में उन्हें बिजनेस को मरने से पहले ढूंढना होगा। सेम चीज एल्गार ने कही थी टीवी के अंदर, ऊपर ही मरने वाला जो होगा वो 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। और यह फ्लोरेंस आने वाले जो खून हो रहे थे उसके अंदर बिल्कुल सिमिलर था। एनीवाइज वो सीन हो जाता है, शाम पर आ जाता है जहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर एक वीडियो आती है जो कि एल्गार की थी और अब वह अपना अगला शिकार अनाउंस करने वाला था। लेकिन इससे पहले यह सब बात बताता है कि हमारे सारे खून अकेले ही किए हैं, और लोगों को यकीन दिलवाने के लिए वह एक वीडियो शेयर करता है जिसके अंदर टेलीफोन बूथ पर आरडीएक्स लगा रहा था और यह सब उसने परफेक्ट कैलकुलेशन से चलते किया था। यहाँ पर अब वो अपना नेक्स्ट पिकनिक अनाउंस करता है जिसका काम वो युवराज बताता है। यह सुनकर सारे लोग हैरान थे और अभी अपने अपने पहचान युवराज को कॉल मिला रहे थे। तब तो पुलिस भी इस काम में लग चुकी थी। अब चौथा दिया था, मतलब कि चौथा पिकनिक यहाँ पर मरना तय है। अब नमी को युवराज के बारे में पता लगवाता है, लेकिन कोई भी युवराज उसके पिकनिक के पोटेंस में से मैच नहीं कर रहा था। अब यहाँ गुत्ती फिर से और ज्यादा उलझ गई थी, क्योंकि उस नाम का लोग कहीं होते हैं और इसी इलेक्ट्रिफिकेशन को चलते रात को 11 बज जाता है, लेकिन कोई भी खत्म होता। शायद उसका प्लान फेल हो गया था, ऐसा नहीं और बाकी लोग लग रहा था है। खैर, अब नबी के सीनियर ऑफिस उसे आराम करने के लिए कहते हैं। अब नबी घर जाते वक्त उसी केस के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह इसी की जिंदगी का सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस था। मीनवाइल हम बलराम को देखते हैं जो कि अपने भाई को गिरफ्तारी से बहुत ही ज्यादा नाराज था और वो नबी को मारना चाहता था। और इसी के साथ वह 5वां दिन आ गया था जहां पर हम युवराज को के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि असल में एक ही ड्रेस में वह सी प्लूटोनियम के बचाने के लिए अक्सर प्रोजेक्ट करता रहता है। अब भी वह अंडर सी
में जाकर, यानी कि अब वो डीप के ड्राइवर था। लेकिन आज अजीब होता है, जब वो अंडर वाटर गया तभी उसकी जान चली गई। उसके साथी ने पुलिस को कॉल करके वो सब कुछ बता दिया। तब स्पॉट पर नबी और उस इलाके के लोग आ जाते हैं, जहाँ पर नबी को पता लगता है कि युवराज की मौत पानी के अंदर दम घुटने से हुई है। लेकिन दम कैसे घुटा, उसने तो सिलेंडर पहन रखा था। और तब जाकर हमको एक्सप्लेनेशन समझ में आती है कि दरअसल युवराज ने ऑक्सीजन टैंक के अंदर खाली ऑक्सीजन भरा हुआ था, लेकिन होता यह है कि अक्सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करी जाती है, लेकिन यह प्यारे ऑक्सीजन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। मतलब कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्ट तरह से उसका खून करा गया था और इसकी तारीफ इसीलिए हो रही है क्योंकि यह फ्लिप खून था। और यहाँ पर जो नबी होता है वह बिल्कुल नब हो गया था। देखा यहाँ पर मैंने क्या किया। एनीवेज यहाँ पर उसका दिमाग हिल चुका था क्योंकि एक और मौत उसके सामने हो गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब नबी थोड़ा दिमाग लगाता है और उसको समझ में आता है कि यह पूरी चीजों की जो हो रही है वह असल में उसकी किताब के हिसाब से हो रही है। मतलब कि यह किताब का प्लॉट है बन चुका का नाम है आर्यन। आर्यन इसका नाम इसलिए है क्योंकि जिन 5 लोगों को वो मारेगा वो इस किताब के टाइटल के नाम थे, जैसे कि एल्गाल, ए से अशोक, आर से रजिया, वाई से युवराज से, और अब 2 अल्फाबेट बचे हुए थे जिसमें ए और एन, जिसमें से कौन मरने वाला है किसी को भी नहीं पता। अब नबी यहाँ पर और चीजों फाइंड आउट करता है, जहाँ पर वो अपने सीनियर के सामने यह बताना है कि जितने भी लोग मारे गए थे तब वह सब अपने एक सिक्योरिटी वजह से मारे गए थे। मतलब कि वो चीज जो अक्सर किया करते थे, जैसे कि अशोक के हर 2 दिन पर अपने बेटे को कॉल करता था अपनी पोती से बात करने के लिए। रजिया जो थी वह स्टेज परफॉर्मेंस करती थी और तभी वो मेकअप भी लगाती थी। और युवराज जो था वो अक्सर डीप में डाइविंग करते थे, प्रोटेस्ट करता था और वह खून हो गई। आम खून नहीं थे, इसीलिए एल्गेहर ने सालों तक उनकी रूटीन पर ध्यान रखा होगा और उनके आवर्जन किया होगा और उनकी यह एक्टिविटी नोट करके उसके यह सब प्लान किया होगा। सीनियर पूछता है कि वो लोग सब कैसे रोकेंगे। तब नबी एक टेक्नीशियन को हायर करता है और टेक्नीशियन यह बताता है कि आखिरकार एल्गार मैसेजेस कैसे भेजता है। दरअसल इनसे अंजाम देने के लिए अपने पैटोम स्टीपिंग प्लाप क्रोंग जॉब के लिए जरिए यह सब किया है और यह सब सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली जा रही थी। इस तरह से इनको सेट करा गया था। लेकिन अब बात यह थी कि उसका अगला श्रीनिक्सी कौन होगा। इस बीच नबी को एल्गाल के एडवोकेट के द्वारा बुलाया जाता है और एडवोकेट नबी के वसीयत दिखाता है जो कि एल्गार ने 2 हफ्ते पहले लिखी थी, जिसके हिसाब से एल्गार अपनी किताब की लॉटरी किताब के राइटिंग उसकी प्रॉपर्टी और सब कुछ एक संस्था को दान कर रहा था, जिसके अंदर पुलिस, सेल्फेयर फंड, फेयर केयर इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन, नाइट एंगल वेलफेयर जिसमें से नर्सिंग वेलफेयर चैरिटी होती है, आर्मी वेलफेयर, टीचर वेलफेयर फंड और ग्रीन फिश के फंड यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड को डोनेट करा गया है। अब यहाँ से हमको यह समझ में आता है कि एल्गार ने अपने भी लिखने को डिलेट ही फंड किए थे, जैसे आर्मी फंड अशोक के लिए, टीचर वेयर फंड रजिया के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एवं फैन युवराज के लिए। मतलब कि उसे सारे बिजनेस और कोई भी नहीं बल्कि पब्लिक की एक्टिविटी होंगे और यह सब उसका अगला टारगेट या तो नर्स, डॉक्टर, रिटायरमेंट या होगा या फिर वह बुनेट राइटर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि केयर इंडिया के ऑर्गेनाइज एक बुनेट राइटर्स NGO है। अब इसी बीच एक वीडियो मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ गई थी, जिसके अंदर वो बताता है कि अपने नेक्स्ट विक्टिम के बारे में जिसका नाम आशा होगा। यह सुनते ही नबी और उसकी टीम काम पर लग जाती है कि उन्हें आशा नहीं नाम की एक नर्स के बारे में पता लगता है। एल्गार के केस में उसके विक्टिम का एक बड़ा पास्ट होता है और वो जिस आशा के बारे में उन्हें पता लगाया था वो आशा एक नर्स होती है और उसका पति भी उसके साथ एक नर्स वाले की काम करता था, जिससे उसके पति ने कोविड-19 के दौरान कई मरीजों के साथ दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके पति को भी कोविड ने घेर लिया और वो फिर जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन उस वक्त समय बहुत खराब
था, इसीलिए आशा से सभी लोग ने उसकी जॉब छीन ली थी। उसे कोविड न होते हुए भी क्वारंटीन में रख दिया गया था। सबसे बड़ी बात कि आशा उसके पति का कोई भी कॉन्फेसेशन भी नहीं मिल पाया। यहाँ पर इसकी समझ ही गया था कि यह आशा वही आशा होगी, इसीलिए वह जल्दी से उसके घर पर आता है। लेकिन वहाँ से उसका पता लगता है कि आशा अपने पति के ग्रह पर वह गई है, क्योंकि आज उसके पति की डेट एनिवर्सरी थी। नबी जल्दी से वहाँ पर जाता है, जहाँ पर वह आशा को देखता है कि वो अपने पति के कैंडल लगा रही थी, यानी कि उसकी कब्र के सामने। नबी चैन से सांस लेता है, क्योंकि आशा अभी तक सही सलामत है। वो आशा के पास जाता है और उससे यह कहता है कि उसका जान को खतरा है, इसीलिए उसे उनके साथ जाना होगा। और फिर वो नबी को पुलिस के कार में बैठा देता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी उंगली पर खून लगा और यह खून आशा का ही है। नबी जल्दी से आशा को वहाँ बिल्किन रुस्तबाग को और आशा को देखता है, जो कि अब जिंदा नहीं थी। दरअसल उस कैंडल के ऊपर सैनिटाइज लगा हुआ था और यह देखकर नबी टूट जाता है। अब मीडिया और काफी बाकी लोग जो होते वो नबी को योग्यता पर बहुत ही सवाल उठाते हैं और उसको काफी बुरा भला कहते हैं और इस केस के नबी को अंदर तक हिला कर रख दिया था। लेकिन तभी अनीता उसे कॉल करके समझाती है कि उसको संभालती है, और लेकिन वो दिल से पूरी तरह टूट गया था। और अगले दिन एक सफाई करने वाले लेडी को एक फोन मिलता है, जिसमें वह लास्ट पिकनिक के बारे में एक प्रेडिक्टिव वीडियो थी। वो लेडी इसके बारे में पुलिस को बताती है। उसके बाद पुलिस उस फोन को वीडियो को और अपनी डिपार्टमेंट में चलाती है। यह वीडियो के अलगाव बताता है कि उसका आखिर का पिकनिक को नाम एन से होगा, लेकिन यहाँ पर वह वीडियो को बोलते वक्त नबी का नाम लेता है और वह कहता है कि नबी सर, मतलब इसका इशारा सीधा नबी पर था। लेकिन यह पॉसिबल कैसे था? और सबसे बड़ी बात यह है कि इल्गाल को कैसे पता था कि नबी ही इस केस को संभाल लेगा। नबी इन सब को नहीं मानता है। वो कहता है कि वो उसका विक्टिम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह कोई भी पब्लिक एक्टिविटी है ही नहीं। लेकिन नबी कॉलेज टाइम पर एक एक्टिविटी रह चुका है, मगर इससे यह साबित हो ही नहीं होता है कि नबी वो विक्टिम होगा। अब नबी यहाँ पर चीज को बिल्कुल भी नकार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो कोई भी विक्टिम राइट एक्टिंग हो ही नहीं सकता है। अब वो नहीं हो सकता है। तभी सीनियर ऑफिसर कहता है कि नबी को फिर से संभल रहना होगा, क्योंकि वो अगर उसे कुछ भी हो गया तो लोगों को लगेगा कि पुलिस खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाई है, तो उसकी क्या करेगी। अब यहाँ पर नबी कहता है कि हाँ ठीक है, वो खुद को संभाल कर रखेगा, लेकिन इससे बावजूद भी उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक करनी होगी। इसीलिए वो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक जारी रखने के लिए इस बीच में नबी को उसका टेक्नीशियन बताता है कि इस वीडियो को फ्रेम पहले वाली वीडियो से है और बड़ी ही इसका कोई ना कोई मतलब होगा। तब इस नबी का बैकग्राउंड में उसी का नोटबुक को देखता है और जो कहता है जले हुए सामान में से किसी भी को नहीं मिली थी। तभी समझ गया था कि ये नोटबुक किसी तरफ से इशारा कर रही है। जल्दी से नबी एक एक्टिविटी रूम में अंदर किताब को देखता है, जिसका खाली पन्नों पर कुछ केमिकल लगे हुए थे। उसे आग के सामने लाते हुए उसके इल्गाल के घर की नक्शा दिखने लगता है और उसमें से एक रूम में इल्गाल के हाईलाइट किया था कि वह इम्यूनिटी के दौरान ठीक से चेक नहीं कर पाया गया था। लेकिन इसी नबी को दोबारा उस रूम में चेक करने जाता है तो वहाँ के बीच दरगाह आती है। वहाँ पर काफी भीड़ जमा रही थी। इस भीड़ में से एक बीच बलराम के गुंडे भी मौजूद थे, जो कि नबी को मारना चाहते थे, लेकिन वह सही मौका पर ढूंढ रहे थे। तभी इसके अलगाल की तरफ से एक मैसेज कोड का होकर यहाँ पर खड़े सभी लोगों को फोन में एक आ गया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगली वाली तुम्हारी है। और इसमें से वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। जहाँ पर सभी लोग जो नबी को घेर लेते हैं, तभी वहाँ पर वो गुंडे आते हैं, जिसके नबी से लड़ता है और वो आगे बढ़ता है। अब दूसरी तरफ नबी के साथियों पर पता चलता है कि अनालिना नाम की लेडी गायब है, जो कि असल में एक ट्रांसजेंडर है। वह कभी हफ्ते से गायब है और लगने लगता है कि वही अगले विक्टिम होगा। इधर नबी एकता घर में पहुंचता है और वहीं से इल्गाल की उस रूम में जाता है जिसे इल्गाल के हाई अलर्ट गया था। वहाँ पर अब ढूंढेगा की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर बैठ कर बिस्तर से हटा कर देखता है, जहाँ पर शॉकिंग गली के उसके एक पूरा सा बेस्ट बुक मिलता है। जहाँ पर नबी को बेस्ट बुक्स में जाता है, जहाँ पर वह उसके आगे एक रूम में आता है। उस रूम में के अंदर कदम रखते ही वह एक ग्लास के अंदर के बिन में बंद हो गया था। और तब शुरुआत होती है एक आखिरी रिकॉर्डिंग की, जहां पर वो इल्गाल की वीडियो के जरिए नबी का स्वागत करता है। इल्गाल की उसे एक उसकी कहानी से ही हीरो बता रहा था कि मिस के खबर के पहले ही दिन का जिस हीरो को जिक्र किया गया था कि तब हो गया था और वो कोई नहीं नबी ही खुद है। लेकिन यहाँ के इल्गाल बोलता है कि उसके यह सब प्लान किस तरह से किया गया था, उसकी कैलकुलेशन कितनी रही सही थी, उसे सब पता चलता है। कैलकुलेशन के हिसाब से काम वाली लेडी को उसकी रिकॉर्डिंग वाला फोन मिलने वाला था, तो अभी उसकी बिल्कुल की कैलकुलेशन के हिसाब से आशा करता है पति के डेट एनिवर्सरी पर जाने वाली थी, यानी कि उसकी गरीब अमेरिकन थे। लेकिन यहाँ पर ट्यूशन के अभी भी यहाँ पर नहीं थी। नबी उसका आखिरी एक्टिव विक्टिम था। फिर यहाँ पर इल्गाल अपने
मुंह पर कुछ नहीं बताता है। इसी बीच पे वह भी इसके अंदर पानी भरने लगता है और वो पानी भरते धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन नबी किसी तरह से उस गिलास को तोड़कर बाहर आ गया था। और तभी उसके साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो नबी को देखते हैं जो कि एल्गार के ट्रैप में बच गया था। नबी को कहता है कि यह सब खत्म नहीं हुआ है, और इससे बड़ी बात यह है कि नबी को पता है कि अगर एल्गार को उससे खत्म करना होता है तो वो बहुत देर पहले कर देता, फिर ऐसा कमजोर कांच को बिल्कुल भी नहीं बनाता। खैर तभी उसके सभी साथी को भैया बताता है कि एक नलीमी नाम के ट्रांसजेंडर हफ्ते भर पर से गायब है, लेकिन किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पर है। तभी नमी सरफेस को देखता है जो कि एक खोखला साउंड कर रहा होता है, उसे सरफेस को हटाता है तो उसे वहाँ पर नलिनी मिल जाती है जो कि एक ऑक्सीजन पे जिंदा थी, और यहाँ पर वो हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं, जो कि यहाँ पर जो रियल एक्टिंग था वो कोई और नहीं बल्कि नलिनी खुद ही थी, लेकिन नलिनी बच चुकी थी और केस सॉल्व हो गया था। इसके बाद कॉन्फ्रेंस में हम बने नबी को देखते हैं जो कि नबी उससे पूछता है कि आखिरकार यह सब क्यों किया। नबी इसको बताता है कि सब उसने होता है अटेंशन के लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए किया होगा। देखा जाए तो जितने भी लोग यहाँ पर थे, फिर वो एक्टिविटी के जो थे वो यहाँ के सभी लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, समुद्र के लिए आवाज उठाते हैं, और यहाँ पर ये सभी लोगों के हीरे थे, लेकिन किसी ने भी इनको जी ऑपरेशन नहीं किया था। तभी लोग यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए आते थे, इसीलिए इनको कामों को कभी किसी को नहीं देखा होगा, जैसे कि एल्गार के कामों में से इन सब ने इग्नोर किया, और इसे सोसाइटी के फेमस थे जिन पर लोगों का ध्यान ही नहीं गया होगा, और नहीं इनके अच्छे कामों पर बावजूद भी बुरी तरह से जज कर पाया। सोसाइटी ने खुद इनको एक्सपीरियंस कर पाया। अब जैसे कि अशोक था वो आर्मी के अंदर था, जैसे उसके अंदर 6 साथियों जान बचाई हुई थी, लेकिन इसकी सही तो होशियार भी नहीं थे, इसी एक अच्छी ढंग की नौकरी कर सके थे, और इसीलिए वो गार्ड बनना पड़ा। तो जो कि यहाँ पर एक सोसाइटी के फिगर को दर्शाता था, गवर्नर को फिल्म को दर्शाता है, और ये रज्जा को बच्चों को डांस सिखाना चाहती थी, और वो भी कोई भी एक प्लेस में नहीं मिल पाया था। सोसाइटी के पर्सन से बाकियों के साथ भी ऐसा भी था, किसी भी उनने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऐसे एल्गार के साथ भी था। एल्गार को एक अच्छा राइटर भी था, लेकिन उसी काम का आज तक किसी को नहीं देखा गया। एल्गार को एक मकसद यही था कि वो लोगों को ऑपरेशन लोगों की तरफ से टेंशन के काबिल होते हैं, लेकिन उसकी तरीका तो बिल्कुल भी गलत था। वो साइकिल वाला था। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो नबी अपने साथियों के साथ बैठा हुआ होता है, तब उसका साथी उस पर एक नोटबुक देता है जो कि उसके एल्गार के घर के मिलती थी। यहाँ उस नोटबुक के आर्यन की कहानी लिखी हुई थी, जिसके एल्गार ने लिखा था कि वो नबी के पीछे भी था, नबी के यहाँ पर सालों से नजर रख रहा था। इसमें उसने हीरो से बनाया था, और उसको स्टोरी लास्ट में कहीं लिखी थी, जो कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कहानी में कभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब इनके नबी को चेहरा पर फिर से वो इसी तरह से हो गया था, और वो इसी तरह से साथ में आर्यन की मूवी ये खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब यह मूवी यहाँ पर ही खत्म हो गया है। तो यह मूवी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।